हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। स्टोरी के थ्रू अपने कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को इम्प्रूव करने की ये हमारी 30वीं वीडियो है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसके पहले के भी सारे वीडियोस को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो स्टोरी 1 से देखना शुरू करिए। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें पैसेज को पढ़ करके समझना बड़ा कठिन लगता है, इवन उन्हें पैसे से डर लगता है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा अगर आप पूरा मेहनत करेंगे तब। आज के स्टोरी का टाइटल है द शेयरिंग लंच। एक लंच जिसको कि शेयर किया गया या शेयर नहीं किया गया, कुछ इसी के बारे में यहाँ पे हमारा ये डिस्कशन है। तो समय को वेस्ट किए बगैर शुरुआत करते हैं। तो किसी भी पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए हमें सबसे पहले उसके सब्जेक्ट और वर्ब को पता लगाना होता है। जैसे ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा वर्ब। वर्ब पता लग जाने से ये पता कर लीजिए कि वेदर द वर्ब इज रिटन इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस। इफ इट इज इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट विल बी द डूअर, इफ इट इज इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट विल बी द रिसीवर। अब समझते हैं। अच्छा, पैसिव पहचानेंगे कैसे? ये मैंने कई बार बताया है, बार बार बताता रहता हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ये देखिए ब्रॉट लिखा है, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दिस इज द सब्जेक्ट। ब्रॉट किसका सेकेंड फॉर्म है भाई? ब्रिंग का। ब्रिंग मतलब किसी चीज को लेकर के आना अपने साथ। तो ब्रॉट सेकेंड फॉर्म हो गया। अब आप बोलेंगे सर थर्ड फॉर्म क्या है? तो मैं यही बोलूंगा कि ब्रॉट का थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट ही है। पता कैसे चलेगा? ऐसा कोई भी वर्ब जिसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, तो ये पता करने का तरीका कि वो सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है बड़ा आसान है। अगर इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होता तो इसे थर्ड फॉर्म बोलते, नहीं है तो इसे हम सेकेंड फॉर्म बोलेंगे। एक्टिव वॉइस है क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म के फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो सब्जेक्ट विल बी द डूअर। एक लड़का लाया, क्या लाया? अ डिलीशियस लंच। देखिए लंच तो वैसे एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसके पहले ये एडजेक्टिव लगा देने से, हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लंच एज अ मील, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइप ऑफ मील। डिलीशियस एडजेक्टिव ने उसका टाइप को बताया। एक लड़का, कोई लड़का था जो कि एक बड़ा ही स्वादिष्ट लंच लेकर के आया। कहां लेके आया? टू स्कूल। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि स्कूल है, कॉलेज, चर्च, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, जेल, प्रिजन, मॉस्क, टेम्पल, ये एटसेट्रा। टेम्पल है ये, एटसेट्रा। ऐसे प्लेसेस जिनका प्राइमरी पर्पस उनके नाम से क्लियर हो जाए, और अगर हम सेंटेंस में उनके प्राइमरी पर्पस को ही शो करना चाहते हैं तो उनके पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है? पढ़ना लिखना। हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस क्या है? ट्रीटमेंट। जरा देखते हैं इसे। यहां क्या दिया गया आपका कि वो देखिए, स्कूल के पहले वी डोंट हैव एनी डिटर्मिनर, ना तो आर्टिकल है ना तो कोई दूसरा डिटर्मिनर है। तो इसका ये मतलब है कि वो लड़का जो स्कूल गया था ना, वो किसी और पर्पस से नहीं गया था, पढ़ने गया था। अगर आप बोल देते हैं कि आई वेंट टू द स्कूल, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पढ़ने गए हैं, पर्पस अलग है। लेकिन आपने बोला कि आई वेंट टू स्कूल, तो इसका मतलब आप पढ़ने ही गए हैं। तो अब क्या निकला कि लड़का वहां स्कूल गया था, पढ़ने वाला लड़का था, अपने साथ लंच लेके गया था। बच्चे लेके जाते ही हैं, बट एक कंजंक्शन है, कॉन्ट्रास्ट शो करने वाला कंजंक्शन है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब दो अपोजिट आइडियाज को जोड़ देता है। जैसे आई एम रिच बट नॉट हैप्पी, यू आर स्ट्रॉन्ग बट यू डोंट टेक एनी डिसीजन वाइजली। स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन सोच समझ कोई डिसीजन आप लेते नहीं। तो बट दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट को करता है। तो लंच बॉक्स लेकर के आया बट रिफ्यूज्ड, सो दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वो सब्जेक्ट है हमारा बॉय ही, उस लड़के ने रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज टू शेयर विद एनीवन, कि वो जो लंच बॉक्स है उसका, उसको किसी का शेयर नहीं किया। जनरली स्कूल्स वगैरह में क्या होता है कि बच्चे जब लेकर के आते हैं टिफिन बॉक्स, जब 4-5 लोग एक साथ बैठते हैं तो अपने लंच को थोड़ा थोड़ा सब लोग शेयर करके खाते हैं, लेकिन वो शेयर करने से मना कर दिया किसी के साथ। विद एक प्रेपोजिशन है ये एनीवन, उसका ऑब्जेक्ट हो गया जो कि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। व्हेन ही मिसप्लेस्ड, अब देखिए व्हेन एक कंजंक्शन है, एक समय की बात है जो टाइम को बता रहा है। जब वो लड़का, ये आया है इसी लड़के के लिए। मिसप्लेस्ड द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कहीं मिसप्लेस कर दिया किस चीज को? अपने लंच बॉक्स को। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। अब उस दिन क्या हुआ कि ही उसी लड़के के लिए प्रोनाउन है, फेल्ट, उसने भूखा महसूस किया अपने आप को और दुखी भी महसूस किया। भाई लंच बॉक्स लेके गया नहीं, भूख लग गई, मिसप्लेस्ड हो गया उसका लंच बॉक्स, तो उसको भूख लग गई और थोड़ा दुखी हो गया।
ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि जो फील है, जब ये स्टेटिव वर्ब होता है तो इसके साथ हम एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं। आई फील हैप्पी, मुझे खुशी महसूस होती है। आई फील सैड, मुझे दुख महसूस होता है। आई फील एक्साइटेड, मुझे एनर्जेटिक फील होता है। आई फील एनर्जेटिक, तो इसके साथ एडजेक्टिव लगाने का मतलब है कि उसे वैसा फील करना। हिज क्लासमेट्स, अब ये सब्जेक्ट है। शेयर्ड, ये सेकेंड फॉर्म है, बी के साथ थर्ड फॉर्म आया नहीं तो एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस मतलब यही सब्जेक्ट इस वर्ब का डूअर है। उसके क्लासमेट्स ने शेयर किया, बांटा, क्या, देयर लंच, अपने भोजन को, विद हिम, कैसे बांटा, काइंडली। काइंडली एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, इन अ काइंड मैनर। ही, उसी लड़के के लिए। अंडरस्टूड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है एंड द वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस नॉट इन पैसिव वॉइस। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं दिया। वो समझ गया। क्या समझ गया? द वैल्यू ऑफ जेनरोसिटी। जेनरोसिटी मतलब क्या होता है? उदारता। उदार होने का क्या महत्व है, क्या मूल्य, वो समझ गया। एंड नेवर, नेवर मतलब होता है नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम, कभी भी नहीं हिचकिचाया टू शेयर आफ्टरवर्ड्स। शेयर मतलब क्या? अपने लंच बॉक्स की बात हो रही है यहाँ पे। ये आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे एडवर्ब है। इसका मतलब होता है कि उसके बाद से, बाद में कभी भी वो संकोच नहीं किया अपने लंच बॉक्स को शेयर करने में। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, बहुत डिफिकल्ट सेंटेंसेस नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा बता के आपके कॉन्फिडेंस लेवल को मैं बढ़ा रहा हूँ। आगे और भी अच्छे वीडियो जिसमें आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।